दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 आज 1 जुलाई से लागू हो गई है। इसको लेकर राजधानी के परिवहन क्षेत्र में भारी असंतोष देखा जा रहा है। परिवहन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC और दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बस एसोसिएशन DCBA ने संयुक्त रूप से सरकार की इस नीति को अव्यावहारिक बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। परिवहन संघों ने स्कूल बसों, चार्टर्ड बसों और कमर्शियल वाहनों को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक में बदलने के प्रस्ताव पर गहरी नाराजगी जताई है। दिल्ली सरकार ने साल 2030 तक 30% स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। इस पर विरोध दर्ज कराते हुए AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सभरवाल ने कहा कि दिल्ली व देश के अन्य हिस्सों में चल रही ज्यादातर बसें वर्तमान में या तो CNG से संचालित हैं या फिर आधुनिक BS6 डीजल मानकों पर आधारित हैं। सरकार ने खुद कुछ साल पहले इन दोनों तकनीकों को पर्यावरण अनुकूल बताकर बढ़ावा दिया था, जिसके बाद ऑपरेटरों ने बैंकों से भारी कर्ज लेकर अरबों रुपए का इन बसों में निवेश किया था। अब उनकी वैध परिचालन अवधि 15 वर्ष पूरी होने से पहले ही उन्हें जबरन हटाने की नीति आर्थिक रूप से विनाशकारी साबित होगी। संगठनों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार पर्यावरण सुधार के नाम पर कुछ विशेष हित समूहों व कॉरपोरेट लॉबी के दबाव में काम कर रही है। जमीनी हकीकत ये है कि राजधानी में अभी तक पर्याप्त EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पाया है। वर्तमान चार्जिंग नीति में पारदर्शिता की कमी है व बिजली की दरें भी बहुत अधिक हैं। EV नीति के अलावा ट्रांसपोर्टर्स ने उस हालिया अध्ययन पर भी कड़ा ऐतराज जताया है, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली में प्रवेश करने वाले लगभग 16,900 भारी ट्रक शहर के परिवहन प्रदूषण में 23% से लेकर रात के समय 61% तक की हिस्सेदारी होती है। दिल्ली सरकार के पूर्व उप परिवहन आयुक्त और AIMTC के तकनीकी सलाहकार अनिल चिकारा ने इस डेटा की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन का सैंपल साइज ऑफ कार्यप्रणाली सार्वजनिक नहीं की गई है। यह रिपोर्ट केवल काल्पनिक सैद्धांतिक मानकों पर टिकी है, न कि वास्तविक टेल पाइप उत्सर्जन यानी वाहनों के साइलेंसर से निकलने वाले धुएं के सीधे माप पर है। डॉक्टर हरीश सभरवाल ने कहा कि नियमों के कारण ट्रकों को दिल्ली में केवल रात व सुबह के वक्त ही प्रवेश मिलता है, इसलिए उस दौरान उनका प्रदूषण प्रतिशत ज्यादा दिखना स्वाभाविक है। इसके आधार पर पूरे माल परिवहन क्षेत्र को विलेन बना देना सरासर गलत है। AIMTC और DCBA ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने सभी हितधारकों के साथ परामर्श किए बिना इस दंडात्मक व अनिवार्य नीति को वापस नहीं लिया तो देश भर के ट्रांसपोर्टर्स बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होंगे। संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस बार का आंदोलन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि इसके तहत परिचालन पूरी तरह ठप, चक्का जाम किया जा सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.